नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल द अप्लायंस अरीना पर। आज का हमारा प्रोडक्ट है रेफ्रिजरेटर, गोदरेज का रेफ्रिजरेटर। जैसे कि आप लोग ये देख पा रहे हैं सामने, ये जो रेफ्रिजरेटर है ये मैं 2020 से यूज़ कर रही हूँ। आज मैं आपको इसी का रिव्यू करके बताऊँगी, तो कृपया ये वीडियो अंत तक देखें ताकि आपको सारी जानकारी मिल पाए। ठीक है, सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम 2020 से ये रेफ्रिजरेटर यूज़ कर रहे हैं, गोदरेज का है। ओके, ब्रांड के बारे में हम सब जानते ही हैं कि गोदरेज बहुत ज़्यादा रिलायबल ब्रांड है, बहुत ज़्यादा अच्छी ब्रांड है। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमेशा डिज़ाइनिंग और सर्विस दोनों में ही अच्छे होते हैं। चाहे आप इसका फर्नीचर ले लीजिए, चाहे आप इसके अप्लायंसेस ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, मुझे पर्सनली ये ब्रांड बहुत अच्छी लगती है। हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे रिव्यू में। मैं आपको एक एक पॉइंट का एक धीरे धीरे बताऊंगी सारा, तो कृपया वही वीडियो को अंत तक के देखिएगा। ओके, पहले पॉइंट की हम बात कर लेते हैं जो कि है आपका स्टाइलिश है, ये कितना डिज़ाइन इसकी कैसी है। और दूसरा इकोनॉमिकली, यानी बेसिकली मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं, हमने ये जब ख़रीदा था उस समय हमें ये बिल्कुल वर्थ इट लगा था क्योंकि इसके जो यूजेज हैं, जो रिलायबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। ड्यूरेशन के मामले में ये 2020 से हमने इसमें आज तक के कोई भी चीज़ को मतलब रिपेयर नहीं करवाया है, आज तक इसमें इलेक्ट्रिशियन का हाथ नहीं लगाया, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई है एक्चुअली इस फ्रिज में। ठीक है, तो उस हिसाब से ये बहुत अच्छा है। इसका स्टेबलाइज़र भी इनबिल्ट ही आता है, तो हमें उसके हिसाब से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो जो उसका प्राइस मनी रखा गया है वो बिल्कुल सही रखा गया है मेरे हिसाब से, मेरा ओपिनियन है ये। और रही बात डिज़ाइनिंग की, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं सुंदर लगता है घर में रखा हुआ। आपका जो किचन है वो भी प्यारा लगेगा। अगर आप मान लीजिए किसी कमरे में रखते हैं तो वहाँ पर भी ये बहुत आपको एस्थेटिकली फाइन लगेगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि ये जो फ्रिज है ये 2020 का, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। अब मैं आपको जो अभी लिंक दूंगी, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, इसको आप फर्दर चेकआउट करने के लिए, वो अपडेटेड वर्जन है। तो उसमें डिज़ाइनिंग भी थोड़ी सी अपडेटेड है और थोड़ी सी मतलब ज़्यादा प्यारी मुझे लगी जब मैंने प्रोडक्ट को रीचेक किया। इससे बेटर डिज़ाइनिंग आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा कैपेसिटी। 180 लीटर्स का ये फ्रिज है। ये देखिए कैपेसिटी, ये ऑब्वियसली यूजेज में है तो आपको प्रोडक्ट्स में मतलब हम जो यूज़ कर रहे हैं वो सब कुछ दिख जाएंगे। ये 16.5 लीटर्स का इसका ये जो रेफ्रिजरेटर है, सॉरी फ्रीज़र है, इसी का है जो कैपेसिटी है। बाकी का जो पूरा है वो आपका फ्रेश फूड की कैपेसिटी आपको मिल जाती है। ठीक है, पर्टिकुलरली मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ऑन पेपर तो ये रिटर्न है कि 2 to 3 मेंबर्स की फैमिली के लिए सुटेबल है, पर मैं आपको बताऊँ हमारी फैमिली 4 मेंबर्स की है और मुझे आज तक ऐसा नहीं लगा कि हमारे कोई यूजेज में इससे बड़े फ्रिज की ज़रूरत है। बिल्कुल सुटेबल फ्रिज है ये, साइज़ में, कैपेसिटी में, टेक्नोलॉजी में, सब चीज़ों में बहुत ही बढ़िया है। मैं आगे आपको और चीज़ें बताती हूँ इसके बारे में। दूसरा पॉइंट जो हमारा हो जाता है वो है 5 स्टार। ये देखिए, ये एनर्जी एफिशिएंसी इसकी 5 स्टार फ्रिज है, जिसका मैं आपको लिंक दूंगी। वो भी 5 स्टार है, मतलब इसी का अपग्रेडेड वर्जन है ऑब्वियसली। 5 स्टार से क्या मतलब होता है कि वो कितना ज़्यादा एफिशिएंटली आपकी एनर्जी को यूज़ करने वाला है, यानी कि कितना कम, सही लेमेंस लैंग्वेज में बोलूँ तो कितनी कम बिजली खर्च करवाने वाला है आपकी। तो इसका जो एनुअल कंजम्पशन है वो 131 किलोवाट पर आवर है। और लिटरली आप मेरी बात मानिए, ये बिल्कुल भी मतलब ऑब्वियसली ना के बराबर बिजली लेता है, क्योंकि ऑब्वियसली 5 स्टार है तो उस चीज़ का फ़र्क पड़ता है टेक्नोलॉजी के मामले में। कोई भी अप्लायंस अगर आपके घर में होगा 5 स्टार तो आपको पता होगा कि वो ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन नहीं करता। तो सेम इसके संग सीन है, आपका बहुत ज़्यादा एनर्जी कन्वर्जन वो नहीं होगा कंजम्पशन आपका। ठीक है, तीसरा पॉइंट आ जाता है जो एक कंज्यूमर के हिसाब से हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि भाई ब्रांड वारंटी क्या दे रहा है। तो मैं आपको बता दूं, इस फ्रिज के कंप्रेसर पर सिर्फ 10 ईयर्स की वारंटी है। कंप्रेसर की वारंटी मैं आपको बता रही हूँ, और जो कॉम्प्रहेंसिव वारंटी होती है वो 1 ईयर की वारंटी है बाय दी ब्रांड इटसेल्फ। ठीक है, तो मुझे उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए भी ये बहुत अच्छा लगता है। ये आपको लिखा हुआ ही मिल जाएगा, ये देखिए 10 ईयर वारंटी ऑन इन्वर्टर कंप्रेसर। जैसा कि मैंने बताया पहले भी, इनबिल्ट इसमें स्टेबलाइजर है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आपका अगर फ्लक्चुएशंस होते हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि जो इसका स्टार्टिंग वोल्टेज है वो 140 वोल्ट है केवल, तो वो भी बहुत मतलब ये है कि लो है आपके नॉर्मल अप्लायंसेस के हिसाब से अगर आप देखें तो अगर फ्लक्चुएशंस भी हो रहे हैं आपके यहाँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस फ्रिज पर। और जैसा कि मैंने बताया कि 10 साल की वारंटी है कहने को, लेकिन हमें आप 20 से लगा लीजिए, ऑलमोस्ट 5 साल होने वाले हैं इस्तेमाल करते हुए, हमें आज तक तो उस वारंटी को इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ी नहीं है। ठीक है, तो उस लिहाज से भी ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट मुझे लगता है।
टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो टर्बो कूलिंग टेक्नोलॉजी इसमें आती है, ठीक है। अब टर्बो कूलिंग टेक्नोलॉजी से मतलब क्या है, देखिए बिल्कुल सामान्य भाषा में बताऊं मैं आपको, नॉर्मल किसी और फ्रिज से जिसमें टेक्नोलॉजी नहीं होगी उससे ये 10% ज़्यादा जल्दी बर्फ़ जमा देता है और उससे 24% ज़्यादा जल्दी आपका जो पानी है, अगर आप पानी को बॉटल में रख रहे हैं तो वो ठंडा कर देता है, ठीक है ना। अभी देखिए परसेंटेज तो ऑन पेपर बात हो गई, मैं आपको यूजेज के हिसाब से बताऊं तो हाँ बिल्कुल मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है कि जब हमें इसमें आइस जमानी होती है तो बहुत ज़्यादा जल्दी पानी जो होता है वो जम जाता है। हमारे पिछले फ्रिज के उसमें मुकाबले एक्चुअली था वो भी गोदरेज का ही, पर क्योंकि वो बहुत पुराना मॉडल था तो उसमें थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम होता था इसमें। और मैंने और लोगों के घरों से, जो जैसे कोई रिलेटिव है उनके घरों से कंपेयर किया है, तो हाँ इसमें आइस मेकिंग बहुत जल्दी होती है और खाना भी बरकरार रहता है आपका ठंडा, और ख़ास करके फ्रेश। जैसे अगर आप 2 दिन तक के आप नई सब्जियां ला करके रख रहे हैं, फ्रेश सब्जियां, तो वो आपको 2 दिन तक के फ्रेश मिलेंगी क्योंकि इसकी कैपेसिटी भी अच्छी है। दूसरा इसकी कूलिंग टेक्नोलॉजी बहुत सही है, बहुत जल्दी चीज़ों को ठंडा रखता कर देता है ये। और ऐसा ही इसका पानी की बॉटल का भी हाल है, जैसे आपने पानी रखा हुआ है, मान लीजिए आपको जल्दी ठंडा पानी पीना है, आप आधे घंटे की तरह रखिए, बढ़िया पानी आपको मिल जाता है, 15 मिनट में मिल जाता है वैसे तो, पर हाँ आप आधा घंटा मान के चलिए, डिपेंड करता है कौन कितना ठंडा पानी पीना चाहता है। हम पर्सनली ठंडा पानी नहीं पीते हैं, पर हाँ ये जो है खाना वगैरह आपका फ्रेश बना रहता है। ये देखिए तुलसी की पत्तियाँ मेरी मम्मी ने ला के रखी हुई थी, ये भी अभी तक के फ्रेश हैं और ये 2 दिन पुरानी है, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट स्टोरेज की। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 16.5 लीटर्स का इसका फ्रीज़र है, ठीक है। 16.5 लीटर्स का ये फ्रीज़र है, 163.5 लीटर्स की इसकी बाकी की कैपेसिटी है। अभी जो ये जो साइड की डिज़ाइनिंग है वो थोड़ी बदल गई है, जो अपग्रेडेड फ्रिज का मैंने लिंक लगाया है आपके पास, उसमें ये थोड़ा सा पार्टीशन को कम किया गया है क्योंकि जगह बहुत कम हो जाती है। अगर ये छोटे छोटे होते हैं ना तो आप बहुत सामान, मतलब हमने रखा हुआ है क्योंकि इसमें फ्रिज वाला सामान का मम्मी के मसाले ज़्यादा रखे हुए हैं, तो वो आप लोग समझ सकते हैं। तो उसकी वजह से जो है यहाँ पे जगह थोड़ी कम हो जाती है। बॉटल वाली जो स्पेस है वो काफ़ी अच्छी स्पेस है। यहाँ हम लोग ने पानी नहीं रखा क्योंकि हम घड़े का पानी पीते हैं, लेकिन हम ये मट्ठा वगैरह रखा हुआ है और मम्मी का जो भी सामान है अपना ग्रोसरी का वो रखा हुआ है, सब कुछ इसमें अच्छे से आ जाता है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं टेक्नोलॉजी के स्ट्रेंथ के हिसाब से बताऊँ तो मैं, ये टफन्ड ग्लास है, ठीक है। ये ना टफन्ड ग्लास है तो ये स्ट्रेंथ में भी बहुत अच्छा है, टूटता नहीं है आसानी से कि आप देख लीजिए खुद ही, अभी तक के कुछ भी टूटा नहीं है, सब कुछ एकदम सेम टू सेम इंटैक्ट है जैसा आया था। यूजेज में है तो वो आपको थोड़ा ज़रूर दिखेगा, बट हाँ ये है कि स्ट्रेंथ के मामले में बहुत अच्छा है। आप ये देखिए, ये जो इसका ये है ना, ये बहुत हार्ड है, अच्छा खासा है। हाँ आप इसको धोते हुए थोड़ा ध्यान रखिए, अच्छे से इस्तेमाल करिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। वेजिटेबल की ट्रे देख लीजिए, इतनी बड़ी ट्रे है इसकी, आराम से आपकी सारी वेजीज इसके अंदर आ सकती हैं जितनी भी आप रखना चाहें, ठीक है। इसके अलावा इसमें ये एक्स्ट्रा शेल्फ आती है, ये ड्रॉर आती है बेसिकली, जो आपके नॉन रेफ्रिजरेटर आइटम जैसे कि घरों में स्टेपल लगता है ना, आलू प्याज की सब्जी होती है हमारी, लहसुन वगैरह होते हैं जो हमें फ्रिज में नहीं रखने होते, उसके स्टोरेज के लिए भी बहुत अच्छा है पार्ट ये, ठीक है। स्टोरेज इसमें काफ़ी बढ़िया दी गई है एक्चुअली, अगर आप ध्यान से इसको देखें तो स्टोरेज मुझे बहुत पसंद है, बहुत इसमें अच्छी खासी जगह है, सारा आपका सामान अच्छे से आ जाता है। और एक इसमें इंसुलेशन बहुत अच्छा है, यानी कि ये देखिए जो इंसुलेशन है ना ये बहुत अच्छा है इसके अंदर। इससे होता क्या है कि आपका फ्रिज जल्दी गर्म नहीं होता। जैसे अगर मान लीजिए लाइट चली गई, पावर कट हो गया, फ्रिज नहीं चल रहा है आपका, है ना, तो उसमें उस केस में क्या होगा कि मेरे हिसाब से जो मैंने एक्सपीरियंस किया है 8-10 घंटे की भी अगर पावर कट हो जाती है कभी, जो कि हमारे यहाँ मुश्किल से एक आध बारी हुई होगी आज तक, जैसे कभी अगर तूफान वगैरह आ जाता है तो कभी कभी उसकी वजह से हो जाता है, कोई फॉल्ट आ गया लाइन में, तो वरना तो नहीं होता। लेकिन हाँ फ्रिज की ठंडक बरकरार रहती है उतने टाइम तक भी। फ्रिज में ऐसा नहीं होता कि फ्रिज गर्म होने लग गया तो अंदर रखा हुआ सामान जो है ख़राब हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, फ्रिज ठंडा बना रहता है, ठीक है। तो उस मामले में भी ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट। आइटम की हाइट की बात करें हम इस प्रोडक्ट की हाइट की, तो 119 सेंटीमीटर का आपका ये जो प्रोडक्ट है वो है। इसका वेट अराउंड 37.4 किलोग्राम्स है, आप उसको चेक कर लीजिएगा। अभी जब मैं आपको लिंक जो दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें क्लिक करके आपको उसकी सारी डिटेल्स आराम से वहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। जब आप इसको मंगाएंगे तो इसका जो वो है बॉक्स, उसमें 3 ही चीज़ें आती हैं। रेफ्रिजरेटर आपका ये हो जाएगा और यूज़र मैनुअल आपको एक मिल जाएगा, एक आपको वारंटी कार्ड मिल जाएगा। इसमें एज सच इंस्टॉलेशन का कोई झंझट नहीं है, बेसिकली आपको प्लग एंड प्ले वाला हिसाब है इसका। जब हमारे यहाँ आया था हमने इसमें कुछ इंस्टॉल हमें कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, बस आया, हमने प्लग लगा दिया एंड इट स्टार्टेड वर्किंग। तो उस मामले में बहुत अच्छा है, इसमें किसी इंस्टॉलेशन की कोई नीड नहीं है।
आपका पावर कंजम्पशन के लिए बहुत अच्छा है, कम से कम पावर कंजम्पशन करता है। वारंटीज़ में मुझे बहुत सही लगती है। स्टोरेज बहुत अच्छी है, जो मेन पॉइंट्स हैं। और दूसरा प्लग एंड प्ले है, लाइक आपको उसमें किसी इंस्टॉलेशन के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और रिलायबल इसलिए, ड्यूरेबल इसलिए क्योंकि भाई मैं खुद ही 2020 से यूज़ कर रही हूँ और आज तक के मैंने इसमें कोई भी इलेक्ट्रिशियन का हाथ नहीं लगवाया है, ज़रूरत ही नहीं पड़ी, आज तक कि इसमें कोई प्रॉब्लम आई ही नहीं है। तो उस हिसाब से आप समझ लीजिए कि बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, रिलायबल प्रोडक्ट है। अगर आप इसे मंगाते हैं तो आपके घर में बहुत सुंदर भी लगेगा ये रखा हुआ, और दूसरा आपको परेशान भी नहीं करेगा, साइड में मतलब चलते रहेगा आराम से। और जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि भाई हमारी गीज़र वगैरह में सर्विस की ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से यूज़ करिए, आराम से यूज़ करिए, बढ़िया चलता रहेगा लंबा, बिना किसी प्रॉब्लम के। अगर आप इस प्रोडक्ट के बारे में और चीज़ें जानना चाहते हैं तो एक तो जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो आप प्लीज़ उस पर जाकर के एक बार चेक करें, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। बहुत अच्छे से इसमें सब चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया है। दूसरा, अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करिए, हम जितनी जल्दी से जल्दी हो पाएगा उतनी जल्दी उत्तर देने का प्रयत्न ज़रूर करेंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही वीडियोस लगातार देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।